हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम दो डेक यूज़ करेंगे, एक है टैरो और एक है पिंक रिलेशनशिप डेक। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द डील। ठीक है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके प्रियतम क्या सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, है ना। You're also eager to know what are they thinking about, right? So just try to find out, right? चलो 5 कार्ड आ गए, अब देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ओके, मैं एक मैनिफेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आई होप सो मैं बना सकता हूँ एंड बनाऊंगा। चलो पहले कार्ड देखते हैं क्या आ गया है। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, इसने शरणागति पद कर ली है। प्लीज आई एम सॉरी लाइकवाइज। देखिए बिल्कुल भी क्या उसे कहते हैं, फाइट करने के मूड में नहीं है। आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू लव यू, राइट। रोमांटिक मूड में लगता है व्यक्ति एंड आपसे कुछ कहना चाह रहा है। वेल इफ यू आर मैरिड तो वो बहुत ही कोजी बनना चाहते हैं, जस्ट टेक यू इन देयर आर्म्स एंड दैट्स इट, राइट। लव रिलेशनशिप है तो बहुत ही अच्छा है। दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, यू कुड टर्न दिस पर्सन एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड व्हाट एल्स। ये बस चाह रहा है कि अगर इससे कोई गलती हुई है, मे बी इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर हाल ही में आपकी कोई छोटी सी फाइट हुई है, झगड़ा डिशम, तो ये कहना चाह रहे हैं आई एम सॉरी, यू नो, लाइकवाइज। देखो ये कह रहा है मैं अंधा हो चुका था। ठीक है, आई हैव बीन रॉन्ग, ओके, एंड मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ विच आई एम फीलिंग लाइक दिस। ठीक है, कई बार हम क्या होता है ना कि एक पट्टी हम बांध देते हैं खुद के आँखों पर और हमें कुछ दिखता ही नहीं कि सामने क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो दिस पर्सन इज जस्ट टेलिंग यू कि प्लीज़ एक्सेप्ट मी द वे आई एम एंड एक्सेप्ट माई एपोलॉजीज। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरी एपोलॉजीज को एक्सेप्ट कर लो एंड लाइक माई। ठीक है, हालांकि वो कह रहा है कि मैंने अपनी चॉइस बना ली है, यू नो। शायद वो उलझन में था या उलझा हुआ था, जॉब भी करना है, पैसे कमाने हैं, प्यार भी करना है, जम नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली प्रेशर था, पीयर प्रेशर था और क्या क्या पता नहीं। वो कह रहा है कि आई हैव डन द चॉइस। ओके, यस। देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि नाउ आई वोंट डिले। ठीक है, इस वक्त ये व्यक्ति डिले करने की बिल्कुल मूड में नहीं है, यू नो। दिस पर्सन नॉट गोइंग टू डिले। उसने डिसाइड किया उसे क्या करना है। किंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ही इज इन मैडली इन लव विथ यू। ठीक है, देखो इसको आपका जो स्वभाव है बहुत अच्छा लगता है, ओके, एंड दिस पर्सन लव्स यू, यू नो, ही वांट यू बैक इन हिज लाइफ, दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग। एंड ऐसा लग रहा है कि यू नो कि इसका जो नेचर है वो यू नो बदलता रहता है एंड ही डजंट स्टिक टू यू नो सच काइंड ऑफ थिंग। और कैसे तरह कि वो बहुत टाइम लेता है खुद के माइंड को सेट करने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब उसको अक्ल आती है तब उसे लगता है कि भाई मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अब मुझे वो गलती सुधारनी चाहिए। ठीक है, जेलस, ये व्यक्ति जेलस है। क्या किया आपने कि वो व्यक्ति जेलस हो गया। ओके, दिस पर्सन राइट जेलस एंड जस्ट थिंकिंग कि यू नो व्हाट हैव यू डन, लेकिन रिलीफ भी है। तो शायद लग रहा है कि ओह माय गॉश वो एक ड्रीम था, ओके, या फिर जो मैंने कहा ओके वो उनका दोस्त था, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो ट्रैप्ड है। ठीक है, मतलब थोड़े से अभी भी कंफ्यूज्ड है। दिस पर्सन कुड फील लाइक यू नो आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है लोनली, इसलिए लोनली फील कर रहे हैं एंड व्हाट ही हैज प्राइड। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं उसकी प्राइड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपने प्राइड के बारे में सोच रहा है, उस अपनी ईगो के बारे में सोच रहा है एंड वो सोच रहा है कि यू शुड कम इन हिज लाइफ, यू नो, बिकॉज इज लाइफ सेवियर। ठीक है, तो थोड़ा सा कोई व्यक्ति है, मतलब हाफ जो पर्सन है वो अकड़ू है अभी भी। ठीक है, वो अभी भी कह रहे हैं कि यू नो मेरा ईगो मुझे साइड में नहीं रखना है। एंड हाफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आई एक्सेप्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, कि मेरा ईगो ऐसा है, मेरी लाइफ ऐसी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यू नो। राशि देखते हैं क्या आ रही है इन लोगों के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं फॉर द फर्स्ट। ठीक है, 3 राशियाँ आ गई। ठीक है, वो है मेष, वृषभ एंड मकर। ठीक है, एंड इनके इनिशियल्स देखते हैं। ओके, इनिशियल ओ आ गया। ओके, और देखते हैं क्या आ गए इनिशियल्स, क्यू, ओ, ये डी, ठीक है, ये एन, ये टी, ओके, ये आ गया 0, ये आ गया 69, 0 अगेन, एच फर्स्ट एंड जी। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अभी भी शायद अपनी ईगो को लेके बैठा है। ठीक है, एंड किसी को लग रहा है कि भाई दिस इज़ वेयर आई शुड से दैट आई एम सॉरी। ओके, तो थोड़ा समय ले सकता है, जस्ट थोड़ा समय दीजिए उसको। कोई कोई है जो आपको रिकनेक्ट करना चाह रहा है।
सो व्हाट आर यू थिंकिंग, आपके प्रियतम के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वाह, 4 कार्ड आ गए, ठीक है, और एक ही कार्ड चाहिए मुझे, आ गया कार्ड, चलो 5 कार्ड आ गए। ठहरो, ओके, यहाँ पे कितने कार्ड आ गए, 2, ठीक है, ये आ गया तीसरा, ठीक है, मुझे 2 कार्ड और चाहिए, ये चौथा, 5वां, ठीक है, चलो आ गए। देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है। वॉट एवर द रीडिंग इज कमिंग, वो ये व्यक्ति तो बहुत हैप्पी है। सन इज हियर, सन शाइन कर रहा है एंड ये कह रहा है कि भाई जागो, सुबह हो गई, ओके, जागो जागो जागो, सुबह हो गई, यू नो, लाइकवाइज द सॉन्ग वाज देयर। तो व्यक्ति आपको कहना चाह रहा है कि ये आपको पाके खुश हैं एंड इसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी है, यू नो, ये बहुत ही हैप्पी मूड में है। सो मे बी आप बहुत ही कोजी हो इस व्यक्ति के साथ, ओके। हालांकि देखो, इसको पता है कि लॉन्ग टाइम रन चल रहा है या फिर लॉन्ग टाइम कुछ चीज़ें चल रही हैं, लाइक शायद उसको बहुत ही स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर आपके लिए उसे लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, लड़ना झगड़ना, यू नो, सॉन्ग है वो, ठीक है। दिस पर्सन इज जस्ट लाइक, यू नो, फाइटिंग फॉर यू, ओके। शायद उसके कलीग हैं या जो उसको कह रहे हैं कि भाई तुझे और भी कोई बेहतर मिल सकता है, या फिर उसकी फैमिली हो सकती है, या फिर आप दोनों के इमोशन, ठीक है, तो उनसे लड़ झगड़ रहा है। हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो रोमांटिसिज्म की फैंटेसी एक्चुअली शुरू हो चुकी है पहले से ही, ओके। हालांकि यहाँ पे वो आपको कुछ संदेश देना चाह रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ विद हिम, ठीक है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप में जो स्ट्रेंथ है उसे दिखाओ। राइट नाउ इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट इट, यू नो। जैसे कि 2 लोगों का बॉन्ड होता है, तो एक समय आता है जब दोनों में से कहता है कि कौन सी चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है, यू नो। जैसे कि 5 फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके रिलेशनशिप हैं, फिर भी व्हाट इज़ द थिंग विच मेक्स दिस कपल द बेस्ट, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। एंड द फिफ्थ नेक्स्ट कार्ड इज हियर, 5th कार्ड है और 5 कप्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस व्यक्ति को अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली आपको पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, एंड आप उसे बयान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यू नो आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आपको ये व्यक्ति पसंद है, यू विल रियली लाइक दिस पर्सन, लेकिन क्या है द बेस्ट, यू नो, क्या बनाता है आप दोनों को बेस्ट। शायद आप अपने बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने बारे में असंतुष्ट हैं, या फिर आपको पता नहीं कि वेदर यू आर द बेस्ट फॉर हिम, यू नो। एंड कई बार ऐसा होता है कि इन्फैचुएशन होता है, हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन क्यों बेस्ट है हम कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनी में प्रोफाइल होते हैं, ठीक है, आप प्रोफाइल देखते हैं, वहाँ पे फिल्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल यू सॉर्टेड बाय एज, ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल बाय जॉब्स, ओके, या फिर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एंड कुछ ऑप्शन होते हैं कि बाय प्रोफेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ MBA किए हुए लड़के चाहिए, तो वो सिर्फ MBA ढूंढेगी, है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई कारपेंटर है, उसको सिर्फ MBA वाले चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज दैट विच मेक्स यू डिफरेंट, एंड दिस यू आर नॉट आंसरिंग, ठीक है। नॉट ओके, ये व्यक्ति थोड़ा सा नाखुश है एंड ट्रबल में है, ठीक है, दिस व्यक्ति ट्रबल में है, खुश नहीं है, कोई तो चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है, ठीक है। एंड ये पैनिक भी हुआ है क्योंकि शायद कुछ चीज़ें सीधे आके इसके सिर पे गिरी है, यू नो, जैसे कि अंबर टूटना वैसे हो रहा है, यू नो। somehow this person is panicked, and why? Because maybe some things are happening. What is happening? Let's look at that. Vengeful and stressed, ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अभी वेंजियंस लेने के मूड में है, मतलब बदला लेने के मूड में है। क्यों ये बदला लेना चाहता है, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपका एक्स हो सकता है, ओके, एंड दिस एक्स इज़ रियली नॉट हैप्पी विद यू, ठीक है, इसलिए वो अनहैप्पी हैं। एंड कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि आपने उसका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता अगर आप उन्हें छोड़ दे, तो यू नो कैसा लगेगा कि अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, एंड नाउ दे आर ऑन देयर ओन टू सर्वाइव। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा बदला लेने के मूड में है, ओके। तो शायद किसी ने या तो इसका मजाक उड़ाया है, ठीक है, इसको ट्रबल किया है इसके पर्सनल लाइफ में, उसके लिए वो किसी का बदला लेने का सोच रहा है, यू नो। हम जस्ट थॉट आ रहा है हमारे दिमाग में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू वेंट टू अ पार्टी, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो आपको लगता है कि भाई मैं इसको सबक सिखाऊंगी, यू नो, लाइकवाइज। तो ये उसको लग रहा है, या फिर ये आपका एक्स है एंड आपसे नाखुश है, यू नो, हाउ डेयर यू टू लीव मी इन बिटवीन, ठीक है। अब देखते हैं और क्या आता है, जो भी आपके प्रेमी हैं वो क्या सोच रहे हैं, यू नो, लाइकवाइज, ठीक है। एक और कार्ड, 5 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से क्या आता है।
दो, तीन और दो, ठीक है, ये एक आ गया और हमें बस एक और कार्ड चाहिए, बस एक और, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो इसने शादी का जो भी फैसला है वो होल्ड ऑन पे रखा है, ठीक है। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन दैट स्टेज, लेने जा रहा था, अचानक से रुका। क्यों रुका वो देखते हैं। द रीज़न इज नाइट ऑफ सोर्स। ओके, जो भी उसके अंदर तड़प थी वो उसने पीछे ले ली, ठीक है। ही डजंट वांट टू गो अहेड, ही जस्ट केम बैक, ठीक है। ये अचानक से रिवर्स मोड में क्यों आ गया, गाड़ी रिवर्स क्यों चलाने लगा। डेथ, देखो इसे लग रहा है कि अगर आपसे शादी करनी है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा बदलाव होने को है, ठीक है। एंड ही इज़ क्वाइट नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है, सिंपली नॉट रेडी फॉर इट। देखो कुछ लोग होते हैं ना जो शादी सोच समझ के करते हैं, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कब शादी करनी है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे इतने एज तक पढ़ाई करनी है, ठीक है, उतने एज बाद मुझे जॉब करना है। 2-4 साल का जॉब किया, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, थोड़े सेट हुए, या फिर 2-3 कंपनियां बदली, फिर कहते हैं भाई चलो ये टाइम है मैरिज का, फिर मैरिज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चिल्ड्रन कब होंगे, तो वो डिसाइड करते हैं एंड लाइफ गोज ऑन। बट फॉर सम पीपल इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। वो चाह कर भी उनकी शादी नहीं हो पाती। रीजंस अलग अलग होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं या फिर कुछ और होते हैं, मे बी देयर जॉब इश्यूज और देयर पर्सनल इश्यूज और देयर पर्सनल इंजरी, ठीक है। वो होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। देयर आर सर्टेन थिंग्स नाउ बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज़ टू स्टॉप, ओके। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जस्ट इमेजिन कि कोई व्यक्ति सिंगल रहा है, ओके, एंड बीन विथ हिज फ्रेंड्स लाइकवाइज शेयरिंग सिंपल फ्लैट, एंड नाउ हिज फैमिली सेइंग दैट यू शुड मैरी। अब वो सोचता भी मेरी मैरिज होगी तो फ्लैट फ्रेंड्स का नहीं खुद का खरीदना पड़ेगा, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे खुद के फ्लैट के, एंड सब चीज़ें आएंगी, ये आएगा वो आएगा, उसे घुमाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। सम पीपल आर जस्ट सिंपल नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। किसी के लिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। मे बी ऐसा हो रहा है कि शायद वो किसी और के साथ डील कर रहा है, ओके, या फिर उसकी फैमिली ने कहा कि तुझे शादी करनी है, वो किसी और के साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे 2 आंसर मिलते हैं, ठीक है। उसे ऐसी लड़की चाहिए जहाँ से उसको इनकम सोर्स मिले, इनकम सोर्स, कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन कॉलेज यू माइट नो अबाउट इट, या फिर जस्ट कॉलेज से बाहर आ गए तो भी आप जान सकते हैं, ओके, कि सिर्फ फन के लिए वो कहते हैं कि आई एम विथ यू, या आई एम विथ यू, एंड फन हो गया तो हो गया। वंस आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन, ठीक है, और वहाँ पे एक कपल था और लड़के के दोस्त थे, ठीक है, और वो बातें कर रहे थे, थोड़े क्लोज आते थे, फिर साइड में आते थे, फिर स्टॉप आ गया और लड़की उतरी, ठीक है। एंड जैसे ही लड़की उतरी और थोड़ी दूर चली गई, ट्रेन शुरू होने वाली थी, तो उसने कहा आई एम नॉट सीरियस फॉर हर, इट जस्ट टाइम पास, so there are some people who has something different in their mind but show something different, ठीक है। तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि उसे ऐसी व्यक्ति चाहिए जो धनवान हो, जो कमाती हो, जो उसके लाइफ में सिर्फ प्यार ही ना आए बल्कि पैसा भी लाए, लाइक माई स्टेटस एंड एवरीथिंग, एंड लाइक माई समवेयर उसे कोई स्पेशल चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए ये व्यक्ति रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड, ठीक है। तो शायद वो ऐसा कुछ चाह रहा है जो अभी तक उसे नहीं मिला है, और ना मिलने के कारण वो रिजर्व्ड है, ठीक है। सो मे बी दिस पर्सन कुड टॉक टू यू, कुड कम्युनिकेट विथ यू, बट कुडंट गो फर्दर। शायद कोई ना कोई रीज़न बनाएगा, बहाना बनाएगा कि सॉरी यार मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये प्रॉब्लम है, दिल आपका टूटेगा, उसका नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यहाँ पे आया है डेस्परेट, ठीक है, डेस्परेट है, क्या तो चाहिए उसको, क्या चाहिए, सरप्राइज, सरप्राइज चाहिए उसे लाइफ में। कौन सा सरप्राइज, एवर्जन, ओके, टेरिफाइड, वाओ, एंड डिसअपॉइंटेड, ओके। इसका मतलब है कि अगर इसके लाइफ में आप ही हो या फिर कोई और भी आ रहा है तो उसे लग रहा है कि सरप्राइज मिलेगा, लेकिन सरप्राइज नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस कुड बी हैपनिंग, आई थिंक सो ये हो रहा है कि दिस पर्सन वांट टू हैव फन विथ यू, ओके, और ही ऑलरेडी हैड फन विथ यू, और अब ये बात हो रही है कि आप इसको छोड़ने को तैयार नहीं हो, ओके, एंड बिकॉज ऑफ विच शी इज साइलेंट कि अब क्या करूँ मैं, ये तो फंस गया है, ठीक है। And on the other hand, this person want to have something from you, like physical connection and likewise, and आप उसके लिए ready नहीं हो, okay, simply you are not ready for it, okay। शायद आपके कोई security issues हो, आप उसके लिए ना कह रहे हैं,
एंड बिकॉज ऑफ विच ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। उसके पेरेंट्स शायद उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस टाइप की लड़की वो ढूंढ रहे हैं उसमें वो खुश नहीं है, ओके। सो यू वांट समथिंग चार्मिंग एंड काइंड ऑफ थिंग, लेकिन उसको सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट करना है, नॉट कि मैरिज। तो ये बात आ गई, ठीक। अब एक और रीडिंग देखते हैं, तो आई थिंक हो जाएगा, ओके। 15 मिनट तो हो गए। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, चलो देखो, हर एक की सोच अलग अलग होती है, ओके। एंड जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रिजल्ट हो आप ले लीजिए, इसलिए मैं 2-4 रीडिंग करता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट एक तो आपसे मैच होगा, एटलीस्ट एक, तो देखते हैं रीडिंग क्या आई है, ठीक है। देखो, ये व्यक्ति भूल गया है कि कैसे खुश होते हैं, ओके। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन हिज लाइफ, ठीक है। ये व्यक्ति खुश नहीं है अभी, सेलिब्रेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट बन गया है इसके लिए। क्यों बन गया है डिफिकल्ट? ओह, द हेरोफेंट। इसकी शादी नहीं हो पा रही है, सगाई नहीं हो पा रही है। क्या आपने कुछ प्लान्स किया था कि भाई हम शादी करेंगे, साथ में आएंगे, लेकिन वो बातें नहीं हो पा रही है, दिस इज हैपनिंग। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है, लेकिन वो बातें नहीं हो पा रही। तो शायद इसने अपनी फैमिली से पूछा होगा, लेकिन किसी बात के कारण अड़चनें आ रही हैं, ठीक है। ये जस्टिस मांग रहा है, देखिए, उसे चाहिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति हैं ये शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है जैसा वो सोचा है, इसलिए वो जस्टिस मांग रहा है, ठीक है। वो आगे चल पड़ा है, अभी इस वक्त उसके दिमाग में है कि जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूँगा। क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ। देखो, उसके लाइफ में कोई तो है, ठीक है, उसके लाइफ में कोई तो है, वो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। यू आर द पर्सन। या फिर इस व्यक्ति के ऊपर स्पेल कास्टिंग हुई है, ठीक है, इसलिए वो खुश नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है। एंड वो जो व्यक्ति हैं वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अगर हमें कार्ड्स फिर से देखें तो देखो, ये खुश नहीं है, शादी पोस्टपोन हो गई, जस्टिस मांग रहा है, अकेला आगे चल पड़ा है, एंड देन द क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है। या तो आपने इसका दिल चुराया है, या तो somebody is there who is manipulating him, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है मेरे लिए, ठीक है। देखो, कार्ड्स क्या आ रहा है फिर, इन्फ्यूरिएटेड, ये बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है इरिटेटेड, इरिटेट फील कर रहा है, भाई मेरे दिल का हो नहीं रहा है तो मैं क्यों खुश हूँ। चीटेड फील कर रहा है, मुझे उसके लग रहा है कि भाई मुझसे मैं किसी ने चीट किया है, ठीक है। लेकिन थ्रेटन भी है, तो अगर थ्रेटन आ रहा है इसका मतलब शायद किसी ने स्पेल कास्ट की है उसकी, ठीक है। लेकिन कंटेंटमेंट भी है, ग्रेट, ओके। इसका मतलब है कंटेंटमेंट इसलिए है कि इसके पास शायद कुछ है। ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं पे कि इस व्यक्ति के साथ हाल ही में आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है, एंड आप इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट यू कम टू नो कि देयर इज समबडी हु इज कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, या कनेक्ट कर रहे इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। एंड वो जो भी व्यक्ति हैं, शायद वो व्यक्ति इसके ऊपर स्पेल कास्टिंग कर रही है, बिकॉज द पर्सन हैज डन स्पेल कास्टिंग। आप इसकी तरफ जा नहीं पा रहे हैं। देखो, कंटेंटमेंट कार्ड आ गया है, मतलब समाधान उसे क्या कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। दैट मीन्स ही हैड रिलेशनशिप, ठीक है, ही हैड, तो एटलीस्ट ये तो है, जो है उसमें तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि देखो वो थ्रेटन फील कर रहा है, चीटेड फील कर रहा है, इरिटेट फील कर रहा है, और इन्फ्यूरेटेड, मतलब बहुत गुस्सा है उसके अंदर। एंड रीजन इज दिस कि उसके मन के मुताबिक नहीं चीज़ें हो रही, ठीक है। आई होप सो विद यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।